Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह क्लास के फर्स्ट पोर्शन में हम कवर करेंगे वोकैब। डेली वोकैब हम एडिटोरियल से सेलेक्ट करते हैं और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। एग्जाम में यहाँ से आपको ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। देन हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। देन हम कवर करते हैं सिनोनिम्स और एंटीनम्स और इसी क्लास में आपको मिल जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। डिटेल में हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू का एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको बहुत ही ग्रेट डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़ एंड ग्रामर एमसीक्यूज़। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के और ग्रामर के एमसीक्यूज़ हर एग्जाम में मिलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चंस ना आते हो। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि आप एग्जाम में देखते हैं, आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में हम कवर करते हैं क्लोज टेस्ट और PQRS यानी कि पैराजम्बल। बच्चों के लिए तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, समझ में ही नहीं आता कि भाई कैसे क्लोज टेस्ट को टैकल करना है, ठीक है। और PQRS का कभी कभी सीक्वेंस ही समझ में नहीं आता कि पहले किसको रखना है और बाद में किसको रखना है। तो जब आप डेली बेसिस पर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो क्लोज टेस्ट की और PQRS की, तो मैं बहुत छोटी छोटी डिटेल के साथ में, छोटी छोटी ट्रिक के साथ में जब समझाता हूँ, तब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर आपकी कमांड क्लोज टेस्ट और PQRS पर भी बन जाती है। लास्ट में हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, ये है ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस। देखो, स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितनी वोकैब पढ़ी है, उस सभी की हम करते हैं लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जो आज की तारीख में आपने जितना कुछ पढ़ा है क्लास में, सारा का सारा आपको ऑटोमेटिकली रट जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाता है। तो इसे एक सिंगल क्लास में आप बेनिफिट्स देखिएगा। भाई वोकैब पढ़ रहे हो आप, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कंप्लीट हो रहा है, तीसरा ग्रामर पढ़ ले रहे हो आप, क्लोज टेस्ट हो जा रहे हैं, फिफ्थ में PQRS कर रहे हो, ठीक है। सिक्स्थ यहाँ पर साथ में ट्रांसलेशन भी तो चलती है, साथ के साथ में ट्रांसलेशन चलती है, और सेवन्थ एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लास भी है अपने आप में और एक प्रैक्टिस सेट भी है, पूरे का पूरा एक अपने आप में प्रैक्टिस सेट भी है। 23-24 के आसपास में क्वेश्चंस रहते हैं, 25 भी हो जाते हैं कभी कभी, 25 के आसपास में क्वेश्चंस रहते हैं वोकैब वाले, और 10 क्वेश्चंस रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के। तो भाई देख रहे हो, इतना पूरा एक पूरा प्रैक्टिस सेट भी है, क्लास भी है। इस एक सिंगल क्लास से आप जितना सीख सकते हो, ये आपको अचंभे में डाल देगा, आश्चर्य में डाल देगा कि आप कुछ महीने अगर इसको कंटिन्यू करते हो। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ना, इस क्लास को डेली ले रहे हैं, उनको पता है कि उनकी इंग्लिश में कितना सुधार हुआ है। ऑलराइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारे बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या फिर स्टेनो। अरे ये तो OD बन गई यार, ये पूरा OD का साइन बन गया ना। CGL, CPO, CHSL या फिर स्टेनो, कोई भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मॉर्निंग में ही होती है, इसको मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चलिए अभी शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है कर्ब। वर्ब होता है, कर्ब होता है वर्ब, और इसको हिंदी में बोलते हैं रोक लगाना। तो रेस्ट्रेन और कंट्रोल, किसी को रेस्ट्रेन करना, रोकना, किसी को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, उसी को बोलते हैं कर्ब करना। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। राइजिंग इन्फ्लेशन है, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, मंदी। जो इन्फ्लेशन होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में देख लेना आप। इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, उसको इंट्रोड्यूस करा है नई लॉज टू कर्ब करने के लिए। मतलब क्या, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। रेस्ट्रेन, कंट्रोल और सप्रेस, ठीक है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे रेस्ट्रेन को, कंट्रोल और सप्रेस को भी मार्क करो। एक तरफ तो रोक लगाया जा रहा है, कंट्रोल करा जा रहा है, दूसरी तरफ एनकरेज कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और लिबरेट, उसको फ्री कर रहे हैं। तो तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से मार्क करेंगे लिबरेट को। अगला वर्ड है बिड। नाउन भी है, वर्ब भी है। बोली लगाना या फिर प्रयास करना, इसको बोलते हैं बिड।
एन ऑफर, अटेम्प्ट टू डू और अटेन समथिंग, कुछ करने का, किसी चीज़ को अटेन करने का एक ऑफर देना, उसी को बोलते हैं बिड करना। ही मेड अ बिड टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन, उसने क्या करा है, एक बिड करी है, एक बोली लगाई है, प्रयास करा है, अटैम्प्ट करा है, क्या करने के लिए, अगला चेयरमैन बनने के लिए। आईपीएल होता है ना, आईपीएल उसमें क्या होता है, बिड लगती है ना, सारे खिलाड़ी जितने होते हैं उनकी बोली लगती है ना, तो उसी को बोलते हैं बिड। ऑफर करना, अटेम्प्ट करना और प्रपोजल देना, मतलब प्रपोजल रखना, प्रस्ताव रखना, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई बोली लगाई जा रही है, एफर्ट्स करे जा रहे हैं, अटेम्प्ट करा जा रहा है, दूसरी तरफ विड्रॉवल है, नहीं कर रहे उसको, बोली को वापस ले रहे हैं, रिफ्यूज़ल कर दिया और डिनायल है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप वर्ड का मीनिंग याद रख लोगे, उसी से काम चल जाएगा। अगला वर्ड है पाइलोटेड, वर्ब होता है मार्गदर्शन करने को बोलते हैं पाइलोटेड। टू गाइड और टेस्ट समथिंग, किसी चीज़ को गाइड करना, किसी चीज़ को टेस्ट करना, और ख़ास तौर पर किसको, एक प्रोजेक्ट या फिर एक व्हीकल को। द न्यू स्कीम वॉज पाइलोटेड इन सेलेक्टेड स्कूल्स, नई स्कीम आई थी, उसको पाइलोटेड करा गया, टेस्ट किया गया, कहाँ पर, एक नए कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में। गाइडेड, डायरेक्टेड और टेस्टेड, ये तीनों उसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। एक तरफ तो गाइडेड है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, मिसगाइडेड, एबेंडन यानी छोड़ दिया है इसको, और इग्नोर्ड है, ठीक है, इग्नोर कर दिया, एबेंडन को मार्क कर सकते हो। अगला वर्ड है ओबेसिटी, नाउन होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में मोटापा। द कंडीशन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ओवरवेट, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर अगर वो ओवरवेट है उसको बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी इज बिकमिंग अ मेजर हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ओबेसिटी जो मोटापा है ना, वो बिकमिंग मतलब बन रहा है क्या, एक मेजर हेल्थ कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, एक बहुत बड़ी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की चिंता बन रही है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में। फैटनेस, ओवरवेट और कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस अच्छा वर्ड मिल गया, इसको मार्क करेंगे, तीनों का सेम मीनिंग है, ओवरवेट या फिर मोटापा। एक तरफ तो मोटापा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, स्लिमनेस यानी कि पतलापन, लीननेस और फिटनेस, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है अपरेंट, एडजेक्टिव होता है, स्पष्ट को बोलते हैं अपरेंट। क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, कोई चीज़ क्लियरली विजिबल है, साफ दिख रही है, साफ समझ में आ रही है, उसी को बोलते हैं अपरेंट। द रीज़न फॉर हिज रेजिग्नेशन वॉज नॉट इमीडिएटली अपरेंट, उसका जो रीज़न था ना रेजिग्नेशन का, भाई किसी व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, उसका जो रीज़न था वॉज नॉट इमीडिएटली अपरेंट, मतलब साफ नहीं दिख रहा था एकदम से कि भाई क्यों दिया, सब लोग सोच रहे थे कि भाई क्यों दिया होगा, लेकिन रीज़न सामने नहीं आ रहा था, तो अपरेंट मतलब स्पष्ट। तो भाई नॉट इमीडिएटली अपरेंट कि भाई एकदम से सामने नहीं आया, एकदम साफ नहीं था। क्लियर, एविडेंट और ऑब्वियस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप एविडेंट को मार्क कर सकते हैं, क्लियर और ऑब्वियस का तो आपको पता होगा। एक तरफ तो साफ है, क्लियर है, दूसरी तरफ इसका उल्टा हिडन, छिपा हुआ है, कंसील्ड है, कंसील मतलब छिपा हुआ, और अनक्लियर है, क्लियर नहीं है। मार्क करेंगे कंसील को, हिडन और अनक्लियर का तो पता है। अगला वर्ड है नजेस, वर्ब भी है, नाउन भी है, हल्के से टोकना या फिर प्रेरित करना। अ स्लाइट पुश और एनकरेजमेंट, द टीचर जेंटली नजेस स्टूडेंट टुवर्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, टीचर ने जेंटली बहुत ही प्यार से क्या करा है, नज किया है स्टूडेंट्स को। नज करने का मतलब उनको एनकरेज करा है, किस तरह, टुवर्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, की भाई वो अपनी स्वतंत्र सोच रखें। तो नज का मतलब एनकरेज करना, मोटिवेट करना, या कि प्रॉम्प्ट करना, एनकरेज करना और पुश करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो प्रॉम्प्ट करा जा रहा है, एनकरेज करा जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ डीटर, रोक रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं, मार्क करेंगे डीटर को। अगला वर्ड है लेवी, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, कर लगाने को, इम्पोज अ टैक्स और फाइन। लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना या फिर फाइन लगाना। द गवर्नमेंट लेवीड अ न्यू टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ने क्या करा है, लेवी करा है, यानी कि लगाया है एक नया टैक्स इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स होता है क्या, दूसरे देश से जब हमारे देश में सामान आ रहा होता है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। इम्पोज करना, चार्ज करना और कलेक्ट करना, तीनों जाते हैं लेवी करना। ठीक है जी, इसमें से आप इम्पोज को मार्क कर सकते हैं, चार्ज करना और कलेक्ट करना तो आपको पता है। एक तरफ तो कर लगाया जा रहा है, टैक्स का इम्पोज किया जा रहा है, दूसरी तरफ एग्जाम्प्ट यानी कि एग्जाम्पशन दे दी, माफ़ी दे दी, छूट दे दी, वेव कर दिया, माफ़ कर दिया, और रिमूव यानी कि हटा दिया, वेव को मार्क करेंगे इसमें से। नेक्स्ट अगला वर्ड है अमेंड, वर्ब भी है, वर्ब होता है ये, संशोधित करने को बोलते हैं अमेंड करना, किसी चीज़ को चेंज करना फॉर द बेटर या फिर मॉडिफाई करना, अच्छे के लिए किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो आप, मॉडिफाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं अमेंड करना।
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड न्यू राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा गया है, वॉज अमेंडेड, अमेंड करा गया है मतलब चेंज करा गया है, सुधार करा गया है उसमें, टू इंक्लूड न्यू राइट्स, नए राइट्स उसको इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए नए अधिकारों को। अमेंडमेंट होता है ना, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आता है तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार ही तो कर रहे हैं भाई, कोई कानून है उसके अंदर सुधार ही तो कर रहे हैं अमेंडमेंट के थ्रू। रिवाइज करना, ऑल्टर करना और इम्प्रूव करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, मार्क कर लो इसको, अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो भाई आप सुधार कर रहे हो वो भी अच्छे के लिए, दूसरी तरफ वर्सन कर रहे हो। वर्स क्या होता है, वर्स का मतलब होता है खराब, वर्सन का मतलब होता है खराब करना, डिग्रेड करना और हार्म, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे डिग्रेड को। अगला वर्ड है बेवरेज। नाउन होता है पेय पदार्थ, एनी काइंड ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़ के जितने भी पीने की चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी पीने के पदार्थ हो सकते हैं उनको बोलते हैं बेवरेज। बोल रहा है कि पानी को छोड़कर, पानी के अलावा जितनी भी चीज़ें आप पी रहे हो वो सारा क्या है, बेवरेज में आता है। कॉफ़ी इज़ अ पॉपुलर मॉर्निंग बेवरेज। तो कॉफ़ी क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर मॉर्निंग बेवरेज है, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में सबसे पहले कॉफ़ी का ही सेवन करते हैं। ड्रिंक, रिफ्रेशमेंट और ब्रू, मार्क करेंगे ब्रू को, वही पीने वाली चीज़। तो ड्रिंक, रिफ्रेशमेंट और ब्रू तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम तो खास ऐसा सच कुछ नहीं है, बट आप सॉलिड को या फ्रूट को बोल सकते हो भाई, एक तरफ पीने की चीज़ है, दूसरी तरफ खाने की चीज़ है। अगला वर्ड है डीटर। वर्ब होता है रोकने को बोलते हैं डीटर। टू, ऊपर मैंने मार्क भी कराया था ये वर्ड। टू प्रिवेंट और डिस्करेज फ्रॉम एक्टिंग, एक्टिंग करने से, कोई काम करने से किसी को प्रिवेंट करना यानी कि रोकना, उसी को बोलते हैं डीटर करना। स्ट्रिक्ट लॉज डीटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स। जो स्ट्रिक्ट लॉज, जो सख्त कानून होते हैं ना, वो डीटर करते हैं, रोकते हैं पीपल यानी कि लोगों को, फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, क्राइम करने से, क्राइम कमिट करने से। डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना और इनहिबिट तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे इनहिबिट को। अच्छा, एक तरफ तो रोका जा रहा है, दूसरी तरफ एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट और सपोर्ट तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब होता है, ये तो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना, या फिर एक रिदमिक मूवमेंट में। मतलब क्या, किसी को मोटिवेट ही करना, सिंपल सी बात, इन्फ्लुएंस करना। द लीडर्स स्पीच स्वेड पब्लिक ओपिनियन। लीडर की स्पीच ने क्या करा है, स्वे करा है, मोटिवेट करा है, इन्फ्लुएंस करा है पब्लिक ओपिनियन को, यानी कि लीडर ने कोई स्पीच दी है, उसके बाद पब्लिक का ओपिनियन चेंज हो गया है, इन्फ्लुएंस कर दिया उसने, कंट्रोल कर लिया और अफेक्ट किया, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो प्रभावित करा गया यानी कि कहीं ना कहीं चेंज आया होगा, दूसरी तरफ स्टेबलाइज है, वैसे का वैसा है, स्टेडी है और रेजिस्ट कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा। मार्क करेंगे रेजिस्ट को, और इसके अलावा स्टेडी को भी मार्क करेंगे। रेडी स्टेडी को बोलते हैं ना, स्टेडी का मतलब होता है ठहरना एक जगह। ये हमारे वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर। बेटा अगर क्लास अच्छी लग रही है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो जितने बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं सारे के सारे एकदम से लाइक करेंगे। चलिए भाई, कुल मिलाकर, ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, कंसीडरिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को कंसीडर करना, ऑल इन ऑल, ठीक है, सारी चीज़ें, टोटल। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट, ये एक सक्सेसफुल इवेंट था, ठीक है, ये एक सफल इवेंट था। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्रेमी या फिर प्रेमिका। एक ओल्ड फ्लेम है, एक पुरानी आग है, यानी कि आपका पुराना कोई प्रेमी है, रोमांटिक पार्टनर है, अ फॉर्मर रोमांटिक पार्टनर। ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्लेम एट द वेडिंग। वह ही रैन इनटू मतलब क्या, एक ओल्ड फ्लेम जो था उसका पुराना प्यार था, एक्स बोल सकते हो आप, उससे वो वेडिंग में मिला है। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड मतलब होता है खोदना। तो खोदने के लिए कोई कुल्हाड़ी का यूज़ तो नहीं करता, कुल्हाड़ी का यूज़ तो काटने के लिए होता है। तो एन एक्स टू ग्राइंड, अगर किसी कोई खोदने के लिए अगर कुल्हाड़ी का यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल मोटिव छिपा हुआ है। एन हिडन, आ हिडन पर्सनल मोटिव, ठीक है, छिपा हुआ स्वार्थ। ही सीम्स हेल्पफुल, वो हेल्पफुल दिखता है, वो लगता है कि वो मदद करने वाला व्यक्ति है। बट ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ओलिव ब्रांच, आज कितने हो गए, 4 नहीं हुए क्या, हाँ 4 हो गए ना, ठीक है। एन ओलिव ब्रांच, एक ओलिव ब्रांच जो होती है वो क्या होता है, वो तो पीस का, शांति का प्रस्ताव होता है ना। अगर आप किसी को एक ओलिव ब्रांच दे रहे हो तो उसका वो सिंबल ही वो उस चीज़ का है, शांति का, शांति का प्रस्ताव। ए सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है सुलह, ठीक है, सुलह यानी कि दोबारा से चीज़ों को सेटल कर लेना। अ सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलेशन, शांति का प्रस्ताव। शी ऑफर्ड एन ओलिव ब्रांच टू एंड द फ्यूड। झगड़ा वगड़ा चल रहा था चीज़ें, तो उसने क्या करा, एक
ओलिव ब्रांच दी है, मतलब क्या, सेटल करने की कोशिश करी है, शांति का प्रस्ताव दिया है। फ्रेजल वर्ब्स, रोल आउट, शुरू करना, लॉन्च करना या फिर इंट्रोड्यूस करना ग्रेजुअली। द कंपनी रोल्ड आउट द न्यू प्रोडक्ट ग्लोबली। कंपनी ने क्या करा है, लॉन्च करा है एक नया प्रोडक्ट ग्लोबली, यानी कि शुरू करा है कोई नया प्रोडक्ट, रोल आउट। बियर अप का मतलब होता है साहस बनाए रखना। रिमेन ब्रेव अंडर प्रेशर, कोई प्रेशर आया बहुत सारा, उसके अंडर भी, प्रेशर में भी बहुत अच्छे से बहादुर बने रहना, उसको बोलते हैं बियर अप करना। ही बोर अप, बियर की सेकेंड फॉर्म है बोर। ही बोर अप वेल डिस्पाइट द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी हुई कोई, उसके बावजूद भी वो कैसा रहा, हिम्मत बनाए रखा। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना। टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश प्यारा वर्ड है, मार्क कर लो। टू एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाना, और एक कोई खास स्पेशली एक फ्लेम, किसी एक आग को, किसी एक कोई आग की कोई चीज़ है उसके बुझ जाने को बोलते हैं ब्लो आउट। द कैंडल ब्ल्यू आउट, सेकेंड फॉर्म दी है, ब्ल्यू आउट ड्यू टू विंड, तो विंड की वजह से, हवा की वजह से कैंडल क्या हो गया है, ब्ल्यू आउट हो गया है, बुझ गया है, एक्सटिंग्विश हो गया। ब्लो अप का मतलब तो भाई विस्फोट करना, एक्सप्लोड करना, और इन्फ्लेट सडनली, अचानक से कोई चीज़ फट जाना, मतलब ब्लो अप हो गई। द टायर ब्ल्यू अप ऑन द हाईवे, हाईवे पर टायर क्या कर गया, ब्ल्यू अप कर गया, मतलब क्या, फट गया, उसमें क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, यूफेमिज्म, शिष्ट शब्द, अ माइल्ड और पोलाइट वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ हार्श वन। देखो ऐसा होता है, कुछ चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं, कुछ हार्श चीज़ होती हैं, उसको आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे तो उसका बहुत गंदा लगेगा वो, तो उसको कुछ हल्के पोलाइट शब्दों से, माइल्ड शब्दों से बोल देना, उसी को बोलते हैं यूफेमिज्म। पास्ड अवे इज अ यूफेमिज्म फॉर डाइड। पास्ड अवे कहते हैं कि ही हैज़ पास्ड अवे, तो मतलब क्या, वो डेथ कर गया। लेकिन आप देखो, आप सिंपल, आप हिंदी में भी अगर बोलते होंगे, आप सीधा ये नहीं कहते कि वो मर गया, आप बोलते हो उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो स्वर्ग से धार गए, या फिर वो चले गए, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करते हो, तो वो क्या है, वो क्या है, एक यूफेमिज्म है, ठीक है, शिष्ट शब्द है, बात वही कह रहे हो लेकिन उसका लहजा अलग है, उनको कहने का तरीका अलग है। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब तो खाली कराना होता है। टू रिमूव पीपल फ्रॉम डेंजर, डेंजर से या फिर किसी भी और चीज़ से, प्लेस से, उसको हटाने को बोलते हैं, खाली कराने को इवैक्यूएट, आप खाली कराना समझो उसका। द रेजिडेंट्स वर इवैक्यूएटेड बिफोर द स्टॉर्म हिट। स्टॉर्म होता है तूफान, तूफान आने वाला था, इससे पहले कि तूफान हिट करे आए, रेजिडेंट्स यानी कि नागरिकों को क्या कर दिया गया है, इवैक्यूएट, वहाँ से, जिस जगह पर आने वाला था तूफान, वहाँ से इवैक्यूएट करा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। अगला है एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को ब्लेम से, दोष से मुक्त कर देना, फ्री कर देना, पार्डन कर देना, उसी को बोलते हैं एक्सोनरेट करना। द एविडेंस एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम ऑल चार्जेस, एविडेंस ने क्या करा है, उसको एक्सोनरेट कर दिया, फ्री कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, पार्डन कर दिया, फ्रॉम ऑल चार्जेस, चार्जेस होते हैं उसके ऊपर जितने भी ब्लेम लगा था, जितने भी उसके ऊपर आरोप लगे थे, उनसे क्या कर दिया, उसको एक्सोनरेट यानी कि फ्री कर दिया। एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा या फिर स्तर। द रेंज, मैग्नीट्यूड और स्कोप ऑफ समथिंग, भाई किसी चीज़ की क्या स्तर है, किस सीमा तक कोई चीज़ जाती है, उसी को बोलते हैं एक्सटेंट। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज वॉज हॉरिफाइंग, जो डैमेज हुआ, किसी जगह पर डैमेज हुआ, उसका जो एक्सटेंट था, उसका जो स्तर था, वो कैसा था, वॉज हॉरिफाइंग, एकदम डरावना था। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स, बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स हमने देखे इसमें वोकैब के। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल बहुत मज़ेदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस टाइप के एडिटोरियल से। चलिए भाई, क्योंकि हम ना बहुत सारी चीज़ों को अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता क्या चीज़ हमको कितना ज़्यादा नुकसान दे रही है, उसी के ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। बड़ा प्यारा एडिटोरियल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी एक सिंगल चीज़ को लेकर। मोर देन सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक यानी क्या बोलते हैं, संकेत, संकेत से काफ़ी ज़्यादा है। ऑन कर्बिंग अनहेल्दी फूड इनटेक, कर्ब करना, सुधार करना, अनहेल्दी फूड इनटेक का, इनटेक का मतलब होता है खाना, कंज्यूम करना, जो हम अनहेल्दी फूड को इनटेक कर रहे हैं उसको कर्ब करना, उसका सुधार करना, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का एडिटोरियल। चलिए भाई, लेजिस्लेटिव मेजर्स टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक केयर आर अ मस्ट। जो लेजिस्लेटिव मेजर्स है ना, टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक आर आ मस्ट। लेजिस्लेटिव यानी कि कानूनी, जो कानूनी उपाय अब सरकार करने जा रही है, किस चीज़ के लिए, टू कर्ब अनहेल्दी फूड, जो अनहेल्दी फूड हम लोग खा रहे हैं ना, उसको कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आर आ मस्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू के साथ में V1 आता है, ठीक है, टू के साथ में V1 आता है तो आपको पता है।
लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, मेजर्स होता है प्लूरल है क्योंकि मेजर्स यानी कि एस लगा है, प्लूरल है, इसी के लिए फिर यहाँ पर वर्ब आया है आर। ठीक है जी, चलिए। इन अ वेलकम मूव, एक वेलकम मूव में, एक स्वागत वाले मूव में, द हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हैज़ डायरेक्टेड ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू डिस्प्ले ऑयल, शुगर एंड ट्रांस फैट कंटेंट इन एवरीडे इंडियन स्नैक्स सच एज समोसास, जलेबीज, वड़ा पाव एंड लड्डूज इन अ बिड टू हाईलाइट द हेल्थ रिस्क ऑफ देयर कंजम्पशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक वेलकम मूव में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हैज़ डायरेक्टेड, हेल्थ मिनिस्ट्री सिंगुलर है इसके लिए फिर यहाँ पर हैज़ डायरेक्टेड आएगा, और हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट करा है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि भाई ये डिस्प्ले करें ऑयल को, शुगर को और ट्रांस फैट कंटेंट को, जितने भी इंडियन स्नैक्स हो सकते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, जलेबी, वड़ा पाव, लड्डू, ये सारी चीज़ें हो गई जो डेली खाई जाती हैं, डेली के स्नैक्स हैं। इन अ बिड टू कंट्रोल करने के लिए हाईलाइट द, एक बिड मतलब प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है कि भाई हाईलाइट करा जाएगा हेल्थ रिस्क को ऑफ देयर कंजम्पशन, उनके हेल्थ रिस्क बताए जाएंगे कि कितने रिस्की हो सकते हैं ये, उनका कंजम्पशन ऑन ए रेगुलर बेसिस, अगर आप रेगुलर बेसिस पर उन चीज़ों को यूज़ करते हो, खाते हो तो। द कैंपेन विल बी पायलटेड, विल बी पायलटेड आया है मतलब क्या, विल बी के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो ये, एक तो पहली बात तो विल बी के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और दूसरा विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव में है, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। द कैंपेन विल बी पायलटेड इन एम्स नागपुर एंड देन रोल्ड आउट टू अदर सिटीज। इसको शुरुआत कहाँ से करी जाएगी, एम्स से करी जाएगी, नागपुर एम्स से, और उसके बाद इसको रोल आउट करा जाएगा वहाँ से शुरुआत करके आगे फिर दूसरे शहरों में चलाया जाएगा इस कैंपेन को। द मूव comes 2 months after the CBSE directed all affiliated schools to establish sugar boards to monitor and reduce the sugar intake of children। ये जो मूव है, अब देखो मूव क्या है, सिंगुलर है तो इसके लिए फिर कम्स आया है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, मूव है सिंगुलर, उसके लिए फिर यहाँ पर कम्स आया है। ये जो मूव्स है, द मूव कम्स, ये जो मूव आया है कब आया, 2 महीने बाद आया, जब CBSE ने डायरेक्ट करा सारे अफिलिएटेड स्कूल्स को, मतलब CBSE के सारे स्कूल्स को CBSE बोर्ड ने करा डायरेक्शन दी टू इस्टेब्लिश, कि भाई इस्टेब्लिश करो एक शुगर बोर्ड, टू मॉनिटर करने के लिए, किस चीज़ का, रिड्यूस करने के लिए अपने शुगर इनटेक बच्चों के अंदर। दीज विल लिस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिकमेंडेड डेली शुगर इनटेक, द शुगर कंटेंट इन कॉमनली कंज्यूम्ड फूड्स, हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाई शुगर कंजम्पशन एंड हेल्थियर डाइटरी ऑल्टरनेटिव्स। ये जो लिस्ट आएगी इन्फॉर्मेशन, भाई क्या क्या चीज़ें में कितना शुगर होता है, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकमेंडेड डेली शुगर इनटेक, जो हम डेली चीज़ें खाते हैं उनका, कि भाई कितना उनके अंदर शुगर होता है। द शुगर कंटेंट इन कॉमनली कंज्यूम्ड फूड, जो हम लगातार खा रहे हैं खाना, उसके अंदर जितना भी शुगर होता है उसका कंटेंट। हेल्थ रिस्क के बारे में बताया जाएगा कि जो एसोसिएटेड हैं, जो जुड़े हुए हैं हाई शुगर कंजम्पशन से, ज़्यादा शुगर खाने से जो हेल्थ रिस्क है उसके बारे में। एंड हेल्थियर डाइटरी ऑल्टरनेटिव्स, और ये बताएंगे कि भाई क्या हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उसकी जगह पर आप क्या खा सकते हो। देखो इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है पता है, आप कोई भी पैकेज उठाना जो भी आप बाहर से खरीद कर खाते हो, और आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना बेटा, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करना। इस दुनिया की ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें बनकर आ रही हैं खाने की, सबके अंदर शुगर है, हर चीज़ के अंदर शुगर है, जो कि खतरनाक है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन वो आ रहा है। तो वो अगर हम डेली बेसिस पर इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। द इनिशिएटिव्स हैव बीन ड्रिवन, अब हैव बीन आया तो इसका मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म आ रही है तो मतलब क्या, पैसिव में है। द इनिशिएटिव्स और प्लूरल है तो फिर इसके लिए हैव आया। द इनिशिएटिव्स हैव बीन ड्रिवन बाय स्टडीज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग ओबेसिटी ट्रेंड्स इन इंडिया। इनिशिएटिव जो है, ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है कि भाई सारे शुगर के जितने भी कंटेंट हैं उसमें बताया जाएगा कि कितना शुगर है, उसका क्या नुकसान है। ये जो इनिशिएटिव है हैव बीन ड्रिवन, ये जो इनिशिएटिव चले हैं ड्रिवन बाय स्टडीज़, एक ऐसी स्टडी आई थी सामने जिसने प्रोवाइड करा था एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग ओबेसिटी ट्रेंड्स इन इंडिया, कि भाई इंडिया में मोटापा बढ़ रहा है, ये स्टडी आई थी, उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एज इन द NFHS डाटा के अकॉर्डिंग ओबेसिटी हैड इंक्रीज्ड from nearly 15 to 14% in men and from 12% to 23% in women between 2005-06 and 19 to 21। NFHS के डाटा के अकॉर्डिंग ओबेसिटी बढ़ रही है, 15% से 24% तो बढ़ गया है मैन के अंदर,
और 12% से 23% बढ़ गया है वुमेन के अंदर 2005-06 से 19 से 21 के बीच में। Since the amount of oil and sugar in Indian snacks is not apparent and hence often overlooked, these initiatives will serve to fill the gap and act as visual behavioral nudges, much like the pictorial warnings on tobacco products. अब देखो ये जो अमाउंट है ना ऑयल का और शुगर का इंडियन स्नैक्स में इज़ नॉट अपरेंट, ये साफ तो किसी को नहीं नज़र आता है कि भाई कितना इसके अंदर अमाउंट में ऑयल और शुगर पड़ा हुआ है, एंड हैंस ऑफन ओवरलुक, और ज़्यादातर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड ओवरलुक दीज इनिशिएटिव्स विल सर्व टू फिल, अब ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि भाई ऐसा गैप जो आ रहा है ना कि भाई पता ही नहीं लग रहा, कि विजुअल बिहेवियरल नजिस को ये साफ सामने लाएंगे, इससे पता लगेगा कि भाई क्या गड़बड़ी चल रही है, कितनी चीज़ें खराब हैं। मच लाइक पिक्टोरियल वार्निंग्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स पे आती हैं चीज़ें कि भाई ये खराब है, तो उसी तरीके से आजकल इन सब चीज़ों पर भी देखने को आपको मिलेगा। हाउएवर लेकिन बिल्डिंग अवेयरनेस अलोन कैन नॉट ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, एस्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेकिन जो खाली अवेयरनेस फैलाना, इससे हमारे देश में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि खाली अवेयरनेस से हमारे देश में आज तक कहाँ बिहेवियर चेंज हुआ है। हमारा देश का इतना सोया हुआ सिटीजन है ना हमारे देश के, अगर आप किसी एक चीज़ पर साफ लिख दो ना कि ये जहर है, फिर भी उसको खा रहे हैं। भाई जितने टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर साफ लिखा आता है इससे कैंसर होता है, ये जहर है, फिर भी लोग उसको खा रहे हैं। तो खाली अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, उस चीज़ पर कानून ही चाहिए। डंडे के बिना तो ये देश मानता ही नहीं है यार, किसी भी चीज़ में डंडा तो इनको चाहिए। लठ का इलाज है इनके, लठ ही इनका इलाज है हर चीज़ में। सरप्राइजिंगली, while the health ministry has targeted Indian snacks, nothing has been done over the years to introduce clear front of package labels to caution people about unhealthy packaged food items and regulate the advertising, marketing and promotion of unhealthy foods to children. देखो जितने भी कहाँ पे थे हम, सरप्राइजिंगली बहुत ही चौंकने वाली बात है, while the health ministry हैज़ टारगेटेड आया है तो इसका मतलब क्या है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है और सिंगुलर है हेल्थ मिनिस्ट्री, तो उसके लिए हैज़ आया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या करा है, टारगेट करा है इंडियन स्नैक्स को। नथिंग हैज़ बीन डन ओवर द ईयर्स टू इंट्रोड्यूस क्लियर फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल्स टू क्वेश्चन पीपल अबाउट अनहेल्दी पैकेज फूड आइटम्स। ठीक है, इंडियन स्नैक्स को तो टारगेट करा है, लेकिन कुछ भी नहीं, हैज़ बीन डन अगेन पैसिव में है, ठीक है, पैसिव में है। नथिंग हैज़ बीन डन, कुछ भी नहीं करा जा सका कि हम इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाए एक क्लियर फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल। भाई किसी भी चीज़ में कोई ऐसा सामान जो अनहेल्दी पैकेज फूड्स आइटम्स हैं उन पर हमने अभी तक भी एक भी फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल नहीं लगाया, जैसे कि टोबैको पर आता है वार्निंग, उस टाइप का हमने आज तक लोगों को क्वेश्चन करने के लिए कोई लेवल नहीं लगाया। एंड रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग, ना किसी चीज़ की इस टाइप की एडवर्टाइजिंग पर कोई रेगुलेशन लगाई, मार्केटिंग और प्रमोशन पर अनहेल्दी फूड्स की जो कि बच्चे खा रहे हैं। बच्चे कितनी सारी चीज़ों को, अनहेल्दी चीज़ों को खा रहे हैं, उन पर कोई क्वेश्चन का कोई उसमें साइन नहीं मिलता आपको, कोई लोगो उस पर लगा हुआ नहीं मिलता कि जो वार्निंग दे। बच्चे चॉकलेट खाते हैं, उस पर कहीं लिखा है कि बच्चे को चॉकलेट कितनी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। ऑल्सो लेविंग एडिशनल टैक्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स विथ हाई लेवल्स ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट HFSS कैन फर्दर रिड्यूस कंजम्पशन एज सीन इन सम कंट्रीज। और जो लेवी करें, एडिशनल टैक्स लगाया जाए फूड प्रोडक्ट्स पर विथ हाई लेवल ऑफ फैट, जो हाई लेवल ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट यूज़ करते हैं उन पर एडिशनल टैक्स लगाया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, कैन फर्दर रिड्यूस, ये कंजम्पशन को रोक सकता है एज सीन इन सम अदर कंट्रीज, कुछ दूसरी कंट्रीज में देखा गया है। एज इन द नेशनल मल्टी सेक्टोरियल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज 2017 to 2022, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI regulation was required to be amended for inclusion of front of pack labeling and detailed nutrient labeling। इसकी ज़रूरत है। जैसा कि नेशनल मल्टी सेक्टोरियल एक्शन प्लान, मल्टी सेक्टोरियल मतलब अलग अलग सेक्टर में हमने जो प्लान लिया था, एक्शन लिया था, किस चीज़ के लिए, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन, हमने रोकथाम के लिए किस चीज़ की, कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए मल्टी सेक्टोरियल प्लान लिए थे हमने 2017 से 22 में। जो फूड सेफ्टी की जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, FSSAI बोल देते हैं इसको, रेगुलेशन, इसका जो रेगुलेशन वॉज रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत है कि भाई अमेंड किया जाए इसके रेगुलेशन को, सुधार किया जाए, वॉज रिक्वायर्ड अगेन पैसिव में है। फॉर इंक्लूजन ऑफ, कि भाई इंक्लूजन करा जाए, शामिल किया जाए किसी भी चीज़ पर क्या, फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग्स, पैकेट के बिल्कुल सामने एक लेवल लगाया जाए
और उसमें डिटेल्ड न्यूट्रिएंट की लेबलिंग हो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और उनके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्वेश्चन उसमें ज़रूर दिया जाना चाहिए। द फसाई पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन, ये एक रेगुलेशन था, वॉज अमेंडेड, अगेन देखो वॉज अमेंडेड आ रहा है तो इसका मतलब क्या पैसिव में है, 2020 में इसको अमेंड किया भी गया था ऑन जुलाई 15। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेन डायरेक्टेड द एजेंसी टू एग्जीक्यूट दिस लेवल ऑन पैकेज्ड फूड। 2020 में इसको अमेंड तो किया गया था, लेकिन जुलाई 15 को अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से डायरेक्ट किया है कि एजेंसी को, एजेंसी मतलब FSSAI वाली को, कि भाई टू एग्जीक्यूट करे ये जो लेबलिंग है, ये जो न्यूट्रिएंट्स की लेबलिंग होनी है उसको पैकेज फूड पर जरूर लिखा जाए कि क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं। For front of pack labels on HFSS food and beverage products to become a reality, the FSSAI has to first define the upper limits for sugar, salt and total fat which have not been finalized and approved so far. देखो ये जो फ्रंट और बैक लेवल्स अगर करने हैं ऑन HFSS, जो हाई फूड शुगर वाले जो कंटेंट हैं, जो फूड हैं, और बेवरेज प्रोडक्ट जो ड्रिंकिंग वाले प्रोडक्ट ये हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनको आप रियलिटी में लाना चाहते हो कि भाई लेवल्स इन पर लगाए जाएं, तो फसाई को क्या करना चाहिए, इसको पहले तो डिफाइन करना चाहिए कि भाई अपर लिमिट क्या हो सकती है शुगर, सॉल्ट और टोटल फैट की, विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज, जो कि ये जो लिमिट्स है ना, इसको अभी तक फाइनलाइज नहीं करा जा सका है और अप्रूव भी नहीं करा जा सकता अभी तक। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले तो भाई अपर लिमिट सेट करो कि भाई कितना यूज़ कर सकती है कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर। इसको करने के बाद फिर चीज़ों की अप्रूवल दो। 2022 स्टडी फाउंड दैट, अगेन फाउंड आया है, सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो फाउंड अकेला आया है तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। बेटा ये टेंस तो आप देख लिया करो, खुद से चेक किया करो कि ये जो सेंटेंस चल रहा है वो किस टेंस में है, इसी से आपकी आधी ग्रामर कवर हो जाएगी। A 2022 study found that warning labels outperform all other forms of front of pack labeling in identifying unhealthy products. 2022 की स्टडी ने क्या पाया था कि भाई वार्निंग लेवल्स आउट परफॉर्म ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग इन आइडेंटिफाई अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। कि भाई जो स्टडी आई थी उसमें क्या पाया गया था कि जो वार्निंग लेवल्स है ना, इसने आउट परफॉर्म कर दिया था ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। कि भाई वार्निंग लेवल जो होते हैं ना, देखो एक चीज़ होती है लिखी हुई कि भाई इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, एक होता है वार्निंग लेवल्स कि उसमें साफ लिखा है कि ये वार्निंग है। तो कुछ लोगों को तो समझ में आता ही है, वो ज़्यादातर लोग तो नहीं समझते हैं उसको भी, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आता है। तो वार्निंग लेवल आउट परफॉर्म करते हैं फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये अनहेल्दी प्रोडक्ट है। अ स्टडी बाय द ICMR NIN फाउंड दैट वार्निंग लेवल्स एंड न्यूट्री स्टार रेटिंग्स हेल्प डिटर द कंजम्पशन ऑफ इवन मॉडरेटली अनहेल्दी फूड्स। एक स्टडी ने क्या पाया कि भाई ICMR NIN की स्टडी थी, उसने क्या पाया, उसने पाया कि भाई वार्निंग लेवल्स है ना और जो न्यूट्री स्टार रेटिंग्स हैं कि भाई इसमें कितना न्यूट्रिशन है, वो हेल्प करते हैं डिटर करने में, रोकने में कंजम्पशन ऑफ इवन मॉडरेटली अनहेल्दी फूड। एकदम होता है, एक तो होता है बहुत ज़्यादा सीवियरली अनहेल्दी फूड्स, एक होता है मॉडरेटली, ठीक है अनहेल्दी हैं इतने ज़्यादा नहीं है, इवन उनको भी रोकने का काम करती है। जो वार्निंग लेवल्स होते हैं ये उनको भी खाने की जो मॉडरेटली अनहेल्दी फूड्स हैं उनकी कंजम्पशन को भी डिटर करने का, रोकने का काम करता है। मेजर्स टू बिल्ड अवेयरनेस विदाउट एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर्स टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक विल नॉट बी मच मोर देन सिम्बॉलिक, विल नॉट बी मच मोर देन सिम्बॉलिक। देखो जो मेजर्स हैं जो यूज़ करे जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए टू बिल्ड अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाने में, विदाउट एसेंशियल लेजिस्लेटिव मेजर्स टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक विल नॉट बी मच मोर देन सिम्बॉलिक। देखो जो मेजर्स हैं केवल आप अवेयरनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, वो इस देश में काम नहीं आने वाले। लेजिस्लेटिव मेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप चीज़ों को ना, अनहेल्दी फूड हैबिट्स को लोगों की खाली अवेयरनेस से इस देश में नहीं छुड़ा सकते। तो विल नॉट बी मच मोर देन सिम्बॉलिक। तो अगर आप केवल अवेयरनेस फैला रहे हो ये तो बस सिम्बॉलिक रहेगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला। बढ़िया एडिटोरियल था भाई। तो शुगर से और फैट से बच के चलें सारे बच्चे, अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी जो खाने की जितनी भी आदतें हैं, तो उनको कंट्रोल में करके चलें, ठीक है। हो सकता है तो कंप्लीटली आप उससे रेफ्रेन करें, बचें, नहीं हो सकता है तो उनको लिमिट में करें। कितने मोमोज, चाउमीन, ये चाइनीज़ फूड तो यार बिल्कुल इग्नोर करो, ठीक है। बहुत ही बैलेंस डाइट खाया करो, जिससे कि आपका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। कॉम्प्रहेंशन MCQs, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द
हेल्थ मिनिस्ट्रीज डायरेक्टिव टू डिस्प्ले ऑयल, शुगर एंड ट्रांस फैट कंटेंट इन इंडियन स्नैक्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था हेल्थ मिनिस्ट्री का, जो डायरेक्टिव कर रही है कि भाई डिस्प्ले करा जाए ऑयल को, शुगर को, ट्रांस फैट को इन स्नैक्स। प्रमोट करना लोकल स्ट्रीट फूड वेंडर्स नहीं, एनकरेज करना फूड एक्सपोर्ट इनिशिएटिव नहीं, हाईलाइट करना हेल्थ रिस्क को और नच बिहेवियरल चेंज। सी ऑप्शन करेक्ट है कि भाई हेल्थ रिस्क को सामने लाना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। वाई आर द इनिशिएटिव्स लाइक शुगर बोर्ड्स एंड स्नैक्स कंटेंट डिस्प्ले कंपेयर टू पिक्टोरियल वार्निंग्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये जो पिक्टोरियल वार्निंग्स आती हैं इनको क्यों रखा जाता है? बोथ आर गवर्नमेंट फंडेड कैंपेन नहीं, बोथ इन्वॉल्व कोलेबोरेशन विद एम्स के साथ में कोलेबोरेशन थोड़ी ना है, बोथ यूज विजुअल नजेस टू प्रमोट बिहेवियरल चेंज, हाँ हो सकता है, बोथ वर इम्प्लीमेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई विजुअल नजेस आते हैं जिससे कि बिहेवियरल चेंज हो सकता है, किसी को सामने से देखने को मिलेगा ये वार्निंग है, ये डेथ हो सकती है इससे, या फिर इससे खतरा है, इससे कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो लोग उससे बचते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ हिंडर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रंट ऑफ पैक FOP वार्निंग लेवल्स इन इंडिया। किस चीज़ से रोक रही है, क्या चीज़ हिंड्रेंस कर रही है? लैक ऑफ स्टडीज सपोर्टिंग देयर एफिकेसी नहीं, रेजिस्टेंस फ्रॉम द एजुकेशन सेंटर नहीं, एजुकेशन सेंटर से तो कोई खास ऐसा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। डिले कर रहे हैं डिफाइन करने में कि भाई अपर शुगर लिमिट क्या होनी चाहिए, सॉल्ट की, फैट की, फसाई ने अभी तक डिफाइन नहीं करा कि अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, इसी वजह से फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग जो है लेवल वो अभी तक इन पर प्रोडक्ट्स पर नहीं लग पाया। सी ऑप्शन करेक्ट। ग्रामर MCQ करना है आपको, एरर फाइंड करनी है। दीज इनिशिएटिव्स विल सर्व्स टू फिल द गैप एंड एक्ट एज विजुअल बिहेवियरल नजेस। एरर का क्वेश्चन, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, जहां एरर आएगी वहीं पर एकदम से कैच करेंगे। दीज इनिशिएटिव्स प्लूरल है, विल सर्व्स, पहली बात तो यहाँ पर प्लूरल है तो सर्व्स नहीं आएगा, दूसरी बात विल के साथ में कभी सर्व्स नहीं आएगा, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चेक करो कहाँ पर है, ए ऑप्शन में गड़बड़ है, विल सर्व्स की जगह पर हो जाएगा विल सर्व, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, चूज करना है आपको करेक्ट फॉर्म। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डैश एडिशनल टैक्सेस ऑन हाई फैट फूड्स। टू के साथ में इतना तो पता है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेविड तो नहीं आएगी, लेवीज भी नहीं आएगी और लेविंग भी नहीं आएगी, ऑप्शन एक ही बचा, ए लेवी। पढ़ो इसको, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लेवी एडिशनल टैक्सेस ऑन हाई फैट फूड्स। नेक्स्ट, करेक्ट करना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट है द कोर्ट सेड इम्प्लीमेंट द फ्रंट ऑफ पैक लेवल्स इमीडिएटली। कोर्ट ने कहा इम्प्लीमेंट द फ्रंट ऑफ पैक लेवल्स इमीडिएटली। तो कोर्ट ने क्या करा ये? कोर्ट ने, देखो कोर्ट कभी भी कोई बात कहती नहीं है, कोर्ट करती है ऑर्डर। द कोर्ट सेड दैट वाली बात, द कोर्ट सेड वाली बात गलत हो जाएगी, कोर्ट ने करा है ऑर्डर, ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द कोर्ट ऑर्डर दैट द फ्रंट ऑफ पैक लेवल्स बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। तो इसमें तो सिंपल ही मिल गया यार आपको, अगर कहीं पर ऑर्डर दिया होता तब आप थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाते, अगर दो ऑप्शन में ऑर्डर आता फिर हमको पूरा का पूरा चेक करना पड़ता, ठीक है जी। और ये इसमें सेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो द फ्रंट ऑफ पैक लेवल्स बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, तो मतलब ऐसे साफ पता लग रहा है कि ऑर्डर ही हो रहा है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर शुड बी, यहाँ पर सलाह दी जा रही है ना, तो फिर इस तरीके से तो गलत ही हो जाएगा। कोर्ट कर रही है ऑर्डर और इस वाले ऑप्शन में बिल्कुल सेंस बन रहा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब हम करते हैं क्लोज टेस्ट, चलिए भी पढ़िएगा इसको। इन अ वेलकम मूव द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ टेकन स्टेप्स टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एक वेलकम मूव में हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेप्स लिए हैं, किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को। इट हैज़ इंस्ट्रक्टेड गवर्नमेंट बॉडीज टू पब्लिकली डिस्प्ले करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई डिस्प्ले करा जाए लेवल्स जो हैं ऑयल के, शुगर के, ट्रांस फैट के इन ट्रेडिशनल स्नैक्स विच ऑफन गो डैश ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें कि भाई लेवल रखो, बताओ, डिस्प्ले करो कि कितनी फैट है, कितना ऑयल है, कितना शुगर है, ये सारी चीज़ें बताओ। जो बताने से क्या होगा कि भाई पता लगेगा। विच ऑफन गो, जो चली जाती हैं, कैसी चली जाती हैं? रेगुलेटेड चली जाती हैं, नहीं कंज्यूम्ड चली जाती हैं, नहीं। विच ऑफन गो कैसी जाती हैं? अननोटिस्ड, जो कि अननोटिस चली जाती हैं, लोग उनको नोटिस नहीं कर पाते, उनका ध्यान नहीं रख कर पाते हैं। वाइल दिस इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ विजुअल डैश फॉर कंज्यूमर्स, एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट अवेयरनेस अलोन वोंट सफाइज। तो ये कैसे काम कर रहा है? इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज ए विजुअल, क्या विजुअल डाइट तो नहीं है? विजुअल डाइट क्या होता है यार? रिप्लेसमेंट, विजुअल रिप्लेसमेंट तो नहीं है भाई। ये जो हमने कहा कि भाई लेवलिंग करो, तो विजुअल रिप्लेसमेंट थोड़ी ना है किसी चीज़ का।
या तो डिटरेंट होगा या फिर नज होगा। डिटरेंट तो बिल्कुल रोक देगा, नज का मतलब होता है कि वो पर्याप्त नहीं है रोकने के लिए, बस ये बहुत हल्का सा एक चीज़ है कि भाई जिससे पूरी तरीके से चीज़ें नहीं रुक पाएंगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदाउट प्रॉपर लेजिस्लेशन सच एफर्ट्स में रिमेन डैश ऑफरिंग नो सब्सटेंशियल बिहेवियर शिफ्ट इन द पॉपुलेशन। बिना प्रॉपर लेजिस्लेशन के, बिना कानून बने इस चीज़ पर सच एफर्ट्स, ये जो एफर्ट्स कर रही है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, मे रिमेन, ये कैसे रहेंगे, मे रिमेन व्हाट, रिडंडेंट, एक्सेप्शनल, रूटीन, ये तो सिंबलिक रहेंगे भाई, सिंबलिक रहेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सिंबलिक रहेंगे, इससे कोई सब्सटेंशियल बिहेवियरल शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि खाली अवेयरनेस से तो हमारा देश नहीं सुधरने वाला भाई, इसको चाहिए कानून, और कानून भी कैसा, बिल्कुल सख्त। जब तक इनके डंडे की मार नहीं पड़ती है ना, लोग यहाँ के नहीं सुधरते। देखो सबको पता है यार, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, सबको पता है कि भाई ठीक है जान बच सकती है, आप चोट लग जाएगी। बाइक तो अपने आप में कितनी वल्नरेबल व्हीकल है यार, वो गिर जाएगी, फिसल जाएगी, लेकिन सबको पता है कि हेलमेट लगाना चाहिए, नहीं लगाते यार, कानून होने के बाद नहीं लगाते। तो ये देश थोड़ा सा है लापरवाह देश है ये बहुत। PQRS करते हैं भाई। द FSSAI has not finalized upper limits for sugar, salt and fat. This delay is one reason why front of pack warning labels remain unimplemented. आज का PQRS बढ़िया एकदम तगड़ा PQRS है। Legislative pressure and judicial orders have tried to push the matter forward. Despite efforts, the FSSAI has moved slowly in defining unhealthy thresholds. अब देखो इसमें आप दो तरीके होते हैं PQRS को सही करने के। पहला तो स्टार्टिंग में आपको पकड़ में आएगा, दूसरा लास्ट में आपको पकड़ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से, शुरुआत करते हैं हम पहले ऑप्शन से। द FSSAI स्टिल हैज़ नॉट फाइनलाइज्ड अपर लिमिट्स फॉर शुगर, सोल्ट एंड फैट। समझ में आ रहा है कि यहाँ से शुरुआत की जा सकती है, तो P ऑप्शन को अभी के लिए रख लेते हैं। Q ऑप्शन में आप चेक करोगे दिस डिले, अब हमें क्या पता कौन सा डिले की बात हो रही है, दिस डिले, तो फिर एक पैराग्राफ की शुरुआत में कुछ तो इंट्रोडक्शन करा गया होगा किसी बात का, तो दिस डिले मतलब कौन सा डिले हमें नहीं पता, तो Q वाला ऑप्शन काटो। लेजिस्लेटिव प्रेशर एंड जुडिशियल ऑर्डर्स हैव ट्राइड टू पुश द मैटर फॉरवर्ड, कौन सा मैटर, किस मैटर की बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया, R ऑप्शन को काटो। दो ऑप्शन बचते हैं PSRQ या फिर SRPQ, देख रहे हो बेटा, शुरुआत में पढ़ते ही समझ में आ गया। अब जो P ऑप्शन है, द FSSAI स्टिल हैज़ नॉट फाइनलाइज्ड अपर लिमिट फॉर, ये एक बात हो गई। दूसरी तरफ S वाला जो ऑप्शन है, डेस्पाइट एफर्ट्स, एफर्ट्स के बावजूद, द FSSAI हैज़ नॉट मूव्ड स्लोली, हैज़ मूव्ड स्लोली इन डिफाइनिंग अनहेल्दी थ्रेशोल्ड्स। एक बात ये समझ में आई, तो हम पहले P को रखेंगे, तो P से समझ में आया कि हैज़ नॉट फाइनलाइज्ड अपर लिमिट्स, उसके बाद हम फिर रखेंगे S को, Despite efforts, FSSAI has moved slowly in defining unhealthy thresholds. तो PSRQ, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस गड़बड़ हो जा रहा है। P ऑप्शन में गड़बड़ क्या हो रही है कि इसमें बात हो रही है कि वो उसने अभी तक फाइनलाइज नहीं करा है अपर लिमिट्स को, लेकिन फाइनलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात अभी तक हमें समझ में नहीं आई। ये आपको समझ में आएगी S ऑप्शन में। डेस्पाइट एफर्ट्स, एफर्ट्स के बावजूद, FSSAI हैज़ मूव्ड स्लोली, बहुत स्लोली उसने मूव करा है, इन डिफाइनिंग अनहेल्दी थ्रेशोल्ड्स, तो अनहेल्दी थ्रेशोल्ड्स की बात आ गई। उसके बाद पता लग गया कि भाई किस चीज़ में, कि उसने अभी तक फाइनलाइज नहीं करा है अपर लिमिट्स को, शुगर की, सॉल्ट की और फैट की। तो बात चल गई इसको क्यों कम अपर लिमिट क्यों लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अनहेल्दी थ्रेशोल्ड्स आ रहे हैं। तो S इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, SRPQ। तो S के बाद आप लो R को। भाई डेस्पाइट एफर्ट्स FSSAI हैज़ मूव्ड स्लोली इन डिफाइनिंग अनहेल्दी थ्रेशोल्ड्स, इतना बात समझ में आ गया कि उसने स्लोली काम करा है डिफाइन करने में। फिर R लो, लेजिस्लेटिव प्रेशर और जुडिशियल ऑर्डर्स ने ट्राई करा था पुश करने का मैटर को फॉरवर्ड, ये जो मैटर है अनहेल्दी थ्रेशोल्ड का, इसको मैटर को फॉरवर्ड पुश करने में लेजिस्लेटिव प्रेशर और जुडिशियल ऑर्डर ने ट्राई किया था। उसके बाद FSSAI ने फिर भी मतलब ऑर्डर के बावजूद भी स्टिल हैज़ नॉट फाइनलाइज, फिर भी उसने अपर लिमिट को सेट नहीं किया। और फिर लास्ट में आ जाएगा कि ये जो डिले हुआ, भाई उसने अभी तक सेट नहीं करा तो ये डिले हो गया। तो फिर Q ऑप्शन सबसे लास्ट में आ जाएगा कि दिस डिले इज़ वन रीज़न, एक रीज़न है क्यों वाई फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेवल्स आज भी अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हुए हैं। तो SRPQ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन भी कट जाएगा, तो B ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई नीचे आंसर की दी गई है, PDF में मिल जाएगी, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल तो सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहाँ पर तो बहुत कुछ आपको PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पर आपने जितनी स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है उस सबको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आपको सारी की सारी अभी के अभी याद हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट रूल्स टू डैश इलीगल माइनिंग इन द फॉरेस्ट जोन। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है, स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं किस चीज़ के लिए, इलीगल माइनिंग को। क्या इलीगल माइनिंग को क्या कर देंगे, 2+V1 आता है पहली बात तो, और यहाँ पर क्या आएगा, कर्ब करना। कर्ब करना यानी कि कंट्रोल करना, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, अटेम्प्ट और प्रपोजल। अटेम्प्ट करना, प्रपोजल देना, इसमें किसका वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग है, तो ये तो बिड होता है। बिड का मतलब क्या होता है, प्रपोजल देना। बिड का मतलब क्या होता है, प्रपोजल देना, कि भाई बिड कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ को इतनी उसमें करेंगे, मतलब क्या, बोली लगाना। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट डैश द प्रोजेक्ट इन 3 मेजर सिटीज़ बिफोर नेशनल इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने क्या करा है, पायलट करा है, मतलब क्या, शुरुआत करा है। शुरुआत करा है गवर्नमेंट ने, कहाँ से, प्रोजेक्ट 3 मेजर सिटीज़ में बिफोर नेशनल इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब देश में बाद में लागू करेंगे, पहले पायलट किया है, शुरुआत करा है 3 सिटीज़ में। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ के लिए, द कंडीशन ऑफ बीइंग एक्सेसिव ओवरवेट। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है तो उसको, बेवरेज तो पीने का पदार्थ है, यूफेमिज्म बात को तरीके से कहना नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओबेसिटी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओबेसिटी। ओबेसिटी को ही बोलते हैं ओवरवेट वाली सिचुएशन, मोटापा। ए ऑप्शन करेक्ट। अपेरेंट का एंटोनियम, अपेरेंट होता है एकदम क्लियर, एविडेंट, विजिबल और क्लियर, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। हिडन, जो छिपा हुआ है, जो नहीं दिख रहा। सी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट फिट्स का मतलब सिनोनिम, द मेंटर जेंटली डैश द स्टूडेंट टुवर्ड बेटर बिहेवियर। मेंटर ने जेंटली क्या करा है, डीटर रोका है, नजेस रोज आउट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिक्स्थ का। ए ऑप्शन स्वेज, स्वे करा है या फिर नज करा है। देखो स्वे का मतलब क्या होता है, स्वे का मतलब होता है मोटिवेट करना, ठीक है। और नज का मतलब क्या होता है, नज का मतलब क्या होता है, नज का मतलब होता है हल्के से किसी चीज़ को टोकना। तो जेंटली आ रहा है तो फिर इसके लिए नज यूज़ करेंगे। ए ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो उसने क्या करा है, उसको नज करा है, मेंटर ने जेंटली स्टूडेंट को किस चीज़ के लिए, कि भाई बेटर बिहेवियर करो, ठीक है। तो बेटर बिहेवियर के लिए उसने क्या करा है, नज किया है। नेक्स्ट अगला है, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ न्यू डैश ऑन लग्जरी आइटम्स इन द बजट। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा है एक नया क्या, एक अमेंडमेंट, लेवी, डेटरेंट या फिर बेवरेज। बताओ क्या करे भाई, एक लेवी, एक नया लेवी, एक टैक्स लगाया होगा लग्जरी आइटम्स पर बजट में। बी ऑप्शन करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डैश टू इंक्लूड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा है, इंक्लूड करने के लिए रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। क्या करा होगा भाई, अमेंड करा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया होगा इंक्लूड करने के लिए रिजर्वेशन को, मतलब अमेंड मतलब सुधार किया गया होगा, उसमें चेंज लाया गया होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। शी आस्क्ड द वेटर टू ब्रिंग हर अ कोल्ड डैश आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक के बाद आई है कोई लड़की और वेटर से वो कह रही है कि मेरे लिए कुछ एक कोल्ड लाओ। क्या, कोल्ड बिड, कोल्ड एक्सटेंट, कोल्ड डिटेंट, कोल्ड बेवरेज लाओ। बेवरेज होता है ड्रिंक का एक पदार्थ। ये ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डैश रिपीट ऑफेंडर्स। जो रिपीट करते हैं ऑफेंडर्स, जो लगातार करते रहते हैं काम को, तो उनको करने के लिए क्या, टू डीटर, डीटर मतलब उनको रोकने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। हिज स्पीच वॉज सो पावरफुल दैट इट मैनेज टू डैश इवन द क्रिटिक्स। उसकी स्पीच इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसने मैनेज करा है टू डैश, इवैक्यूएट खाली कराने के लिए, एक्सोनरेट, स्वे या फिर लेवी। स्वे आ जाएगा इसमें, स्वे कराने के लिए इवन द क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स थे ना उनको भी उसने एनकरेज कर लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। ईडीएम बताना है आपको, कंसीडरिंग एवरीथिंग टुगेदर, सारी चीज़ों को एक साथ सोच लेना, ऑल इन ऑल। ए ऑप्शन करेक्ट। ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम तो पुराना प्यार यानी कि एक्स। फॉरगॉटन ड्रीम नहीं है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक फॉर्मर लवर, जो पुराना प्यार था, एक्स, उसको बोलते हैं सी। 13 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच इडियम मीन्स आ हिडन पर्सनल मोटिव, एक हिडन पर्सनल मोटिव। ओलिव ब्रांच तो शांति का प्रतीक है, ऑल इन ऑल तो सभी कुल मिलाकर। एन एक्स टू रैंक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एक्स टू रैंक का मतलब होता है एक हिडन पर्सनल मोटिव। ही एक्सटेंडेड डैश टू हिज अपोनेंट बाई इन्वाइटिंग हिम फॉर पीस टॉक्स। उसने क्या करा है,
एक्सटेंडेड एक्स टू राइट नहीं होगा, ओलिव ब्रांच, पी स्टॉक्स के लिए है तो ओलिव ब्रांच आ जाएगा, शांति का, बी ऑप्शन करेक्ट। द कंपनी विल सून डैश इट्स न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया। कंपनी क्या करेगी, बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट को क्या करेगी, रोल आउट करेगी, लॉन्च करेगी, बी ऑप्शन करेक्ट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। करेक्ट मीनिंग बताना आपको बियर अप का इन दिस सेंटेंस, डिस्पाइट द लॉस शी मैनेज टू बियर अप वेल। तो बियर अप क्या कर रही है, वो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रही है, नहीं, सपोर्ट कर रही है दूसरों को, नहीं, रिमेन ब्रेव, हाँ। बियर अप का मतलब होता है कि भाई आप एक खतरनाक सिचुएशन में, परेशानी वाली सिचुएशन में आप बहादुर बने हुए हो, रिमेन ब्रेव, सी ऑप्शन करेक्ट। द कैंडल डैश ड्यू टू गस्ट ऑफ विंड का हवा का झोंके आए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैंडल क्या हो गई, ब्ल्यू आउट, ब्ल्यू अप, बोर अप, रोल्ड आउट, नहीं। देखो इसका मतलब क्या हो गया है, कैंडल क्या हो गई है, जल गई है, नहीं, जल नहीं गई है, जल रही थी, बुझ गई है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ब्ल्यू आउट, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। द प्रेशर कुकर सडनली डैश इन द किचन। तो प्रेशर कुकर क्या हुआ है, रोल्ड आउट हुआ है, ब्ल्यू अप हुआ है, बोर अप हुआ है, या फिर स्वेड आएगा, इसमें आएगा आपका बी ऑप्शन, ब्ल्यू अप। यहाँ पर ब्ल्यू सेकेंड फॉर्म दी है, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड कर जाना, फट जाना, तो कहीं पर प्रेशर कुकर क्या हो गया, सडनली अचानक से ब्लो अप हो गया है, फट गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है आपको यूफेमिज्म क्या होता है भाई, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। आप देखो यूफेमिज्म होता है एक किसी बात को हल्के तरीके से बोल देना, किसी भीषण बात को, किसी हार्श चीज़ को बहुत सिंपल माइल्ड तरीके से बोल देना। इसमें से बताओ इलनेस कैसे, इलनेस तो यूफेमिज्म नहीं हो सकता भाई, बीमारी को तो बीमारी कह रहे हो, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पास्ट अवे, भाई लॉन्ग इलनेस को आप थोड़ी ना बोल रहे हो, तो आप उस तरीके से ही बोल रहे हो। लास्ट नाइट तो अपने आप में कोई ख़राब बात है नहीं, इलनेस को इलनेस ही बोल रहे हो। पास्ट अवे तो ही डाइड ना बोलकर उसने बोल दिया पास्ट अवे कि वो गुजर गए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक तो होता है कहना कि भाई मर गए, वो मर गए, लेकिन एक होता है कि वो गुजर गए, तो मतलब वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, उसी को बोलते हैं यूफेमिज्म, हल्की तरीके से बोल देना किसी चीज़ को। ऑथोरिटीज़ वर क्विक टू डैश द टाउन बिफोर फ्लड हिट। ऑथोरिटीज़ क्या थी, क्विक थी, बहुत तेज़ी से उन्होंने क्या कराया है, टू इवैक्यूएट करवाया है, उन्होंने इवैक्यूएट कराया है, उसको खाली कराया है टाउन को, बिफोर द फ्लड हिट, इससे पहले की बाढ़ आ जाती, उससे पहले टाउन को खाली करा दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड बेस्ट फिट्स द सेंटेंस, इसमें से बताओ आप कौन सा सेंटेंस इसमें फिट होगा, वर्ड कौन सा इसमें सेंटेंस में फिट होगा। द न्यू एविडेंस हेल्प्ड डैश द रॉन्गली अक्यूज्ड मैन। इवैक्यूएट, एक्सोनरेट, लेवी या फिर स्वे। नया एविडेंस आया, उसने हेल्प करा, और रॉन्गली अक्यूज्ड मैन था, कोई व्यक्ति गलत तरीके से फंसाया गया था, तो उसको क्या करा होगा भाई, उसको एक्सोनरेट, उसको मुक्त कराने में, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। द फुल डैश ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द साइक्लोन इज स्टिल अननोन। तो फुल क्या, किस चीज़ का क्या, डैमेज का क्या, आप इसमें बताएंगे, बेवरेज आएगा, एक्सटेंट आएगा, लेवी आएगा, या फिर सुई आएगा, ठीक है। जो भी बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा मैं उसके आंसर को करूँगा, उसके जो भी वो कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, जिससे कि सभी को पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, 10 के आसपास 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आप आज ठीक थे क्वेश्चन 6+, आज अगर 6+ हो रहे हैं आप ठीक कर रहे हो, आपका अच्छा स्कोर है। और 23 में से आज मॉडरेट लेवल के वर्ड्स थे, तो 23 में से 17+ अगर आपके आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, आप लगातार बेटा मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।